उस लिंग को लेकर रावण लेकर चल दिया। रास्ते में उसको जोड़ों से लघु शंका लगती है, पेशाब। शिवलिंग को लेकर पेशाब कर नहीं सकता, पृथ्वी पर रख नहीं सकता है, उसके सामने बिगड़ समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो नारायण जो थे, विष्णु भगवान जो थे, बैकुंठ छोड़ के और पृथ्वी लोक पर अवतार लिए हुए थे ग्वाला के रूप में। रावण के समक्ष में पहुंचते हैं और बोलते हैं कि बाबा, इस शिवलिंग को मैं आपके हाथों से पकड़ लेता हूँ, आप पेशाब से निवृत्त हो जाइए, पेशाब करके आप आ जाइए मेरे पास। बोले ठीक है, मैं पेशाब करके आपके निकट में आ जाऊंगा, लेकिन इस शिवलिंग को आप पृथ्वी पर नहीं रखिएगा, इसलिए आप शिवलिंग को आप अपने हाथों में ले लीजिए। रावण क्या किया कि विष्णु भगवान के हाथों में शिवलिंग को दे दिए। तो उस जगह पे हरि और हर का मिलन हो गया। हरि हो गए विष्णु, हर हो गए महादेव, तो हरि और हर का मिलन हो गया। तो उस लिंग को पाने के लिए रावण क्या किया कि उस जंगल में झाड़ी के पीछे रावण छिप कर पेशाब करने के लिए बैठ गया, पेशाब करने लगा। एक रात, एक दिन, एक मास बीत गया, रावण का पेशाब बंद नहीं हुआ। विष्णु भगवान के हाथों में जो शिवलिंग था नित्य दिन भारी होने लगा। शिवलिंग को क्या किया नारायण, माता सती का हृदय पर बाबा बैद्यनाथ धाम में जंगल में माँ सती का हृदय पर स्थापित कर दिए। तो देवघर में जो शिव हैं वो हृदयापीठ कहलाते हैं, शक्तिपीठ। उस शिवलिंग को रावण पाने के लिए रावण वहाँ पे प्रतिज्ञा लिया कि बाबा, अगर भक्त में शक्ति होगी तो तपस्या के बल से मैं आपको प्राप्त करके जंगल से उठाऊंगा, लंका ले जाके चला जाऊंगा। रावण प्रतिज्ञा लेने के बाद ये तपोवन में आता है और मक्खी का रूप धारण करता है और तपस्या करने लगता है। तो तपस्या जो पुरुष इंसान या तपस्वी कोई भी हो, अगर तपस्या वो करेगा तो आत्मा से और दिल से एक करुणा निकलती है और वो करुणा जाके ब्रह्मांड में जाता है और वो करुणा से देवी देवताओं में खलबली मच गई। रावण समझ गया कि रावण तपस्या कर रहा है। देवताओं गण मिलकर शिव का एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी को भेज दिए कि जाओ भक्तराज हनुमान, आप जाओ और रावण की तपस्या को भंग करो, नहीं तो अनर्थ कर देगा रावण। क्योंकि इसका रामायण का श्लोक है, शंकर शुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महायज्ञवंदन। तेजो में अमर थे, केसरी नंदन थे, शक्तिशाली थे, शक्ति भूलने का श्राप मिला हुआ था। शक्ति को याद दिलाया जाता है, बाल अवस्था में यहाँ भेजा जाता है। हनुमान जी आते हैं और गर्जन शक्ति के द्वारा पहाड़ों को तहस नहस करके वो भीषण गर्जना शक्ति के द्वारा रावण की गुफा में जाके उनकी तपस्या को भंग कर दिया। जब ये तपोवन में रावण का तपस्या भंग हो जाता है तो रावण निराश हो जाता है और यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम चला जाता है शिवलिंग के पास। और शिवलिंग को पकड़ के बोलता है कि बाबा नंबर 7 आप कैलाश पे रहे, न सोने के नगरी लंका गए, इस जंगल में आपका पूजा करने कौन आएगा? यहाँ पे न मनुष्य आ सकेगा, न राक्षस आपका कोई पूजा करेगा, इसलिए मैं आपको पाताल भेज रहा हूँ जहाँ पे अहि रावण आपका पूजा करेगा। रावण क्रोधित होने के बाद शिवलिंग के ऊपर में मुष्टिका का प्रहार कर दिया और रावण वहाँ से लंका लौट गया। आज से 15 साल पहले बाबा बैद्यनाथ धाम में जो शिवलिंग था वो गड्ढे में धंसे हुए थे और अभी जो दर्शन आप किए होंगे तो ऊपर से कवर लगाया गया है। रावण देखा कि अंततः शिवलिंग पाताल तो गया नहीं, ना पृथ्वी के ऊपर रहा, इसलिए बाबा मैं इस जंगल को छोड़ के और मैं लंका की ओर प्रस्थान करता हूँ। रावण लंका चला गया। उसी समय रामावतार हुआ था, रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता को वनवास हुआ था और राजा दशरथ जी का देहांत हुआ था पुत्र वियोग में, क्योंकि मेरा बेटा वनवास जा रहा है, मैं जाने नहीं दूंगा। उसी क्रम में राजा दशरथ जी का देहांत हो गया था क्योंकि श्रवण जी को मार दिए थे। तो राजा दशरथ जी का देहांत होने के बाद रामचंद्र जी सीता को खोजने के लिए वन वन भटकने लगी और राम उधर से रावण से लेके भाग गया। तो लंका जब विजय हुआ तो राम, सीता और लक्ष्मण राजा दशरथ जी का पिंडदान देने के लिए गया जाती है फल्गु नदी। और गया में पिंडदान देने के बाद जब ये तपोवन में आती है तो हनुमान जी से यहाँ परीक्षा लेती है कि इस तपोभूमि में आपने रावण की तपस्या को जो भंग किया इसका प्रमाण क्या है, हमें दिखाइए। हनुमान जी बताते हैं कि मैंने जितने पहाड़ों के ऊपर गदा का प्रहार किया हूँ, हर एक पत्थर के अंदर में मेरी मूर्ति है, मेरे भक्ति से प्रमाण। माँ बोलती है पुत्र मैं देख सकती हूँ, लेकिन जो संसार में मानव इस रास्ते से कष्ट करके आएगा उनके पास देवी शक्ति नहीं होगी, कैसे देखेंगे, तो प्रमाण दीजिए। तो जैसे अयोध्या में सीना चीरे थे कि मैं राम भक्त हूँ, अयोध्या में सीना चीरे थे, यहाँ पे हनुमान जी श्री राम का नाम लेकर एक कनिष्ठ उंगली से एक पत्थर में 11 बार लकीर खींचते हैं
पत्थर जो है देवी शक्ति के द्वारा ये प्लेन भाग में इस तरह फटता है और अंदर में दोनों भागों में हनुमान जी की मूर्ति निकलती है। एक भाग में देखेंगे आप तो गड्ढेदार आकर्षण दिखाई देगा, दूसरा भाग में उभरा हुआ है। चट्टान देखने से लगेगा कि कोई आरा मशीन से चीरा गया है, इस तरह प्लेन भाग में फटा है। माँ सीता उस तस्वीर को देख के वरदान देती है कि भक्तराजवान तुम्हारा नाम चारों युग में अमर रहेगा, जिसका वर्णन आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्टवर गिन्ही जानकी माता। और जो भी कलिकाल का मानव जिस भी अवस्था में आएगा और सच्चे विश्वास से धन वंश कल्याण के लिए कामना करेगा, उसकी मनोकामना आपके दरबार से पूरी होगी। यहाँ जो मन आंछा जो भी कामना करता है, 2 नियम का पालन करना होता है। पहला नियम है कि कामना 3.5 महीना गुप्त रखना होता है। कामना किसी का अनिष्ट के लिए नहीं करना होता, अपने भलाई के लिए करना होता है। दूसरा नियम है कि विवाहित होते हैं आपस में जान सकते हैं, अविवाहित वाले माँ पिता को बता सकना होता है किसी को। कामना जो करते हैं श्री राम का 5 बार नाम लेकर अनामिका उंगली के द्वारा यहाँ पे लोग कामना करते हैं। यहाँ लाखों का मन्नत पूरा हुआ है, अनेकों प्रमाण है। छोटा सा प्रमाण है कि 6 किलोमीटर आप पीछे जाइएगा तो रास्ते में एक मंदिर देखिएगा, नवलखा मंदिर। नवलखा मंदिर का प्रथम गेट पर देखेंगे एक बुजुर्ग महिला गोद में बच्चा लेकर समाधि ली हुई है और रानी का नाम था चारुशिला दासी घोष। और रानी को लड़का नहीं होता था, 7 लड़की थी। रानी की इच्छा थी कि बाबा मैं लड़का की प्राप्ति होगी तो ये रास्ते को तोड़ के सीढ़ी बनाऊंगी, चांदी का सिक्का खर्च करूंगी और अपने बेटे के नाम से इस तपोवन में नवलखा मंदिर बनाऊंगी। रानी को जब लड़का हुआ तो रानी नीचे से लेकर वो बिल्डिंग वाले जो गुफा से आप घुस के निकले, वहाँ से वो रानी सीढ़ी बनाई। जब ये पहाड़ी रास्ते को बनाने के लिए जब चली तो हनुमान जी उनको स्वप्न दे दिए कि रानी मेरे दुर्गम मार्ग को आघात नहीं करोगी, जिस तरह रास्ता उसी प्रकार का छोड़ दो और कई स्थान पर जाके अपने बेटे के नाम से भव्य मंदिर का निर्माण कराओ। रानी चाहकर भी नहीं बना पाई, न आज तक सीढ़ी निर्माण हुआ। 6 किलोमीटर पीछे जाने के बाद अंग्रेज के शासन में 9 लाख चांदी का सिक्का खर्च करके रास्ते में नवलखा मंदिर बनाई थी। उस मंदिर का नाम है जुगल मंदिर, ऐसे नवलखा मंदिर बोला जाता है। और रानी जब तक जीवित रही तो इनका प्रांगण में साल में 3 बार विराट यज्ञ कराई। चैत्र नवमी में, मकर संक्रांति में और दुर्गा पूजा में कराती थी। रानी का देहांत होने के बाद यहाँ जितना यात्रीगण आते हैं 10 के कल्याण के लिए बाबा का यज्ञ झंडा पूजा नियम पूर्वक संपन्न होता है। तब यहाँ का नियम का है कि जैसे 151 का दान देते हैं, पुष्पांजलि होता है, 251 वाले के नाम से सुंदरकांड पाठ होता है। जो 501 का दान देते हैं उनका पूरा एड्रेस पता हम लोग लेते हैं। यज्ञ का भस्म, सिंदूर, तुलसी का पत्ता, घड़ी, इसमें जो प्रसाद होता है वो बाय पोस्ट रेस्ट्री के द्वारा यहाँ से घर तक आपका भेज देते हैं। विश्वास सबसे बड़ा है कर्म, कर्म से बड़ी कोई चीज़ है नहीं दुनिया में। तो एक संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसही फल चाखा। आप जिस तरह कर्म करोगे फल भगवान उसी तरह देगा। आप बुरा कर्म करोगे तो आपको पृथ्वी पे ही बुरा संगत के द्वारा आपको बुरा फल मिलेगा। तो प्रेम सूर्य आदिशक्ति हनुमान जी महाराज की जय। जय सदाशिव बाबा वैद्यनाथ की जय। जय। बोल बम। हर हर महादेव। शंभो हर।